दे रखा है 3। तो सबसे पहले लूप बना लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। इसमें हमको देखना है कि गलत संख्या कौन सी है या सही संख्या क्या है, जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहले लूप बनाया और यहाँ पर ये छोटा नंबर है स्मॉल, ये लार्ज है। तो हमने बड़े की तरफ से देखेंगे, 3 में से 9, 9 में से 7 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 0 गया 7, 4 में से 4 गया 0। अब इसके बाद यहाँ पे हासिल वाले, तो अब हासिल वाले कर लेते हैं। इतना ही हमारे पास पैटर्न अभी जल्दी निकल पाया है। तो अब इसको भी करते हैं। 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 3 गया 0। अब इसको किया हमने 13, 13 में से 9 गया 4। अच्छा, यहाँ पर कोई पैटर्न दिखाई पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको अच्छा पहले कर लेते हैं। 13 में से ये 9 गया, कितना बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 6 गया 1। तो देखा 14, 12, 10, -2, -2, फिर यहाँ -2 आना चाहिए, ठीक है 8 आना चाहिए, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर -2 6 आना चाहिए, फिर -2 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर गलत हैं। तो ये नंबर दोनों गलत हैं, तो इसका मतलब है नंबर के ठीक सामने कौन सा नंबर है 40। तो 40 गलत है। तो इसके हिसाब से हमने क्या बताया, यहाँ पे 8 होना चाहिए, यहाँ पर 6 होना चाहिए। तो 8 यहाँ पर मैंने रख लिया। 8 के हिसाब से करते हैं, क्या घटाना है, इधर जा रहे हैं लार्ज से स्मॉल की तरफ, तो अब हम घटाएंगे। तो हमने यहाँ पर घटा दिया, कितना 8। तो 47 में से 8 गया, कितना बचेगा 17 में से 8 गया, यहाँ बचेगा 9। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर 3, और यह बचेगा 3, 39। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39, 39। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले लूप बनाते हैं। अब ये स्मॉल है, ये लार्ज है, तो बड़े से छोटे की तरफ ये यहाँ से हम देखेंगे उल्टी। सिर्फ पैटर्न फाइंड करने के लिए हम ये कर रहे हैं, बाकी जैसे भी कर रहे हैं देखते जाएं। 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 4 में से यहाँ पे 3 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 4 गया 0 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 4 में से यहाँ पर जाएगा नहीं तो कैरी ले लेते हैं, 14 में से यहाँ पर 6 गए 8 बचेगा, बाकी क्या है यहाँ पर 1, तो 1 में से 1 गया 0। अच्छा, हमने क्या देखा इधर, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 14 आना चाहिए। 12, 2, 14। अब 14 के हिसाब से अब हमने यहाँ पर देखा, इधर जा रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ, तो जुड़ रहा है, तो 16, 24, 34, 40 बड़ा हो रहा है, तो ये हम जोड़ेंगे। 6 + 4 10 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 1 हासिल 6। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा 60। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 63। तो सबसे पहले लूप बना लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको देखेंगे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा ये स्मॉल है, ये लार्ज है, तो सबसे पहले घटा के देखते हैं। 3 में से 3 गया 0, फिर इसके बाद 5 में से 3 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर 1, और कहाँ से आसानी है ये, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 6 गया 1। अच्छा, पैटर्न तो हमें खाली यहाँ पर ये दिखाई दे रहा -2, फिर इधर आएगा माइनस, ऐसे करते हुए। अच्छा, लेकिन इसको अभी हम छोड़ देते हैं, पूरा करते हैं। यहाँ तक हो गया। 11 में से 3 गया 8, यहाँ क्या बचा, एक इसको दे दिया था 10 बचा था, 0 मतलब 0 बचा, तो 0 से कैरी ले लिया 10। 10 में से 9 गया 1, इसके बाद यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 13, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 7 गया 1। तो पैटर्न में हमने क्या देखा, 14 + 2 18, 18 + 2
ये आ गया। अब यहाँ पे आना चाहिए 20 प्लस का 2, यहाँ पे आना चाहिए 20। ये नंबर गलत है। जब ये नंबर गलत है 20 यहाँ आएगा और 22 यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पर आएगा 22। तो ये नंबर गलत है। तो इनके ठीक सामने कौन है? 133। तो 133 वाला नंबर गलत है। 20 के हिसाब से करेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, जुड़ रहा है, जैसे 63, 77। तो ये हम सही के हिसाब से ये जोड़ेंगे 20। तो 11 में 20 जोड़ेंगे, 0 और 1 यहाँ 1 आ जाएगा, 1 और 2 3 आ जाएगा, 1 1 लिख दिया। तो 131 इसका सही आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले लूप बना लिया। अब ये स्मॉल है, इधर लार्ज है, तो बड़े से छोटे की तरफ सबसे पहले हम घटा के देख लेंगे। जो संख्या बड़ी होगी उसमें से घटा के देख लेंगे। तो 4 में से 6 जाएगा नहीं हासिल। अच्छा, ये हासिल वाले हैं। 6 में से 0 गया 6, 3 में से 0 गया 3, सिर्फ एक ही मिला। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3। ये 2 नंबर मिले हैं। तो अब हम उसको घटाते हैं सारे। 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 32 प्लस 2 34, 34 प्लस 2 36। इसके हिसाब से फिर यहाँ पे 38 आना चाहिए, है यहाँ पे 40। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3। तो ठीक है, इसका मतलब सही जा रहा पैटर्न। यहाँ पे 40 आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने देखा कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो प्लस जुड़ेगा। फाइंड करने के लिए, डिफरेंस पता करने के लिए ऐसे बड़े में से छोटा करते हैं। अब जब हमको सीरीज पूरी करनी है तो हमने देखा कि चाहे छोटे से बड़े की तरफ जाओ तो जोड़ लो, बड़े से छोटे की तरफ जाओ तो घटा लो। तो हमने इनको जोड़ना है क्योंकि इधर जा रहे हैं। 136 फिर 174। अब क्या आएगा? 0 प्लस 4 4, 7 4 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 214 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है 4। तो 4 टाइप देखते हैं।